आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बड़वानी जिले की राजपुर विश्राम गृह में बड़वानी जिला भाजपा अड्डा मोर्चा के महामंत्री प्रकाश चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रकाश चौहान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय जय से सवाल पूछे। प्रेस वार्ता में इस पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर सिंह पटेल और जिला महामंत्री अजय यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस संबंध में किसी रखी आप? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में आप लोग इतने कम समय में यहाँ एकत्रित हुए और मुझे आपके सामने कुछ कहने का मौका दिया। आज ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है, ये बड़वानी ज़िले में प्रचलित आप सभी सुन भी रहे हैं, जो रात दिन सुर्खियों में छाए हुए हैं, ऐसे राष्ट्रीय जय संगठन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं स्वयं आदिवासी समाज का एक सच्चा सेवक हूं, मैं जानता हूं, जो मैं काम करता हूं, मैं समझता हूं उस बात को। राष्ट्रीय जय से कुछ बहुत सारे सवाल करना थे। सवाल तो हज़ारों की संख्या में, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के माध्यम से अगर मैं पूछूंगा तो कहीं ना कहीं वो जवाब हमें मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए और मेरे संगठन ने बहुत प्रयास किए उनसे ये जवाब मांगने के, लेकिन आज दिन तक कोई भी किसी प्रकार का एक भी प्रश्न का जवाब आज तक ना तो राष्ट्रीय जय के संरक्षक हीरा अलावा जी ने दिया, ना इस बड़वानी में कार्यरत प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने दिया, ना आनंद राय ने दिया। हालांकि आनंद राय जी तो आदिवासी है भी नहीं, पता नहीं वो क्यों ये काम करते हैं, इस प्रकार के हमारे समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। पर ये सवाल उनसे भी रहेंगे। क्या है सवाल? देखिए, सवाल की लिस्ट 15 सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो मैंने तैयार की हैं। मैं राष्ट्रीय जय से पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल नंबर 1 है, क्या राष्ट्रीय जय नामक संगठन धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहा है या नहीं? बड़वानी ज़िले में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या, विकराल समस्या है धर्मांतरण। हमारा आदिवासी समाज अधिक से अधिक रूप में अन्य समाजों में, अन्य धर्मों में जा रहा है। ये लोग लड़ाई लड़ते हैं कि हम धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम आदिवासी को बचाने का काम कर रहे हैं, हम हमारे पुरखों की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो धर्मांतरण हमारे चारों विधानसभाओं में हो रहा है उसकी संख्या देख के लगता नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है इनसे कि क्या यहाँ धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा मेरा इनसे सवाल है कि राष्ट्रीय जय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धर्मांतरित आदिवासी कार्य कर रहे हैं, उनके संगठन में कार्य करने से आदिवासियत को कोई खतरा है कि नहीं है? जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है, जो मेरा आदिवासी भाई धर्मांतरित हो चुका है, वो जयेश के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहा है। क्या हमारे आदिवासी युवा जिनको किसी न किसी नाना प्रकार के बहानों से रैलियों में ले जाया जाता है, क्या वो उनके संपर्क में आके मूल धर्मों को नहीं छोड़ेंगे क्या? ये सवाल है मेरा दूसरा। तीसरा सवाल मेरा है, धर्मांतरित आदिवासी विदेशी फंडिंग से भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय जय के कार्यकर्ता भी देखे गए हैं। क्या ये सही है कि गलत है? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पार्टी थाने का घेराव किया गया, कथित सतीश डुडवे के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी शासकीय कार्य में बाधा डालने की, उसके विरोध में राष्ट्रीय जय ने आंदोलन किया। कई आदिवासी युवाओं को इकट्ठा करके वहाँ पर रैली करी और आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कथित अनार सिंह जमरे, जिसका कि मैंने स्वयं ने आज से तकरीबन वर्ष भर पूर्व राजपुर विधानसभा के ग्राम नगर राजपुर के अंदर ही मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था धर्मांतरण की सभा में भाषण देते हुए और मेरे आदिवासी भोले भाले भाइयों को धर्मांतरित करवाते हुए, और इसमें उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वही व्यक्ति भाषण दे रहा है वहाँ पार्टी थाना के घेराव में। उसी व्यक्ति का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ये यूट्यूब पे चल रहा है, आप सभी ने देखा भी होगा, सभी पत्रकार बंधुओं को नॉलेज में भी होगा। तो मेरा ये तीसरा सवाल जो है अति महत्वपूर्ण है कि जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उन आदिवासी
कार्यकर्ताओं को जयेश काम करवा रही है तो क्या उससे हमारा समाज धर्मांतरित होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता कौन करेगा? ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल, क्या आदिवासी ईसाई धर्म जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय जयेश को उचित लगता है? राष्ट्रीय जयेश जो हमेशा ये बोलता है कि ये संगठन मात्र आदिवासियों के लिए बनाया गया है, किसी राजनीतिक और किसी अन्य धर्म के लिए नहीं है, तो क्या आदिवासियत को जयेश बचा रहा है? ये मेरा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न मेरा, राष्ट्रीय जयेश के साथ धर्मांतरित और ईसाई बन चुके आदिवासियों को होने को ये समझना गलत है क्या कि राष्ट्रीय जयेश धर्मांतरण को समर्थन करता है? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जितने लोग राष्ट्रीय जयेश के साथ में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के, अधिकतर लोग धर्मांतरित हो चुके हैं और उन्हीं को लेके ये आंदोलन और रैलियां करवा रहे हैं, तो क्या जयेश को लगता नहीं है? छठा प्रश्न, आदिवासियों पर कथित अत्याचार सामान्य वर्ग के द्वारा होता है, ये आरोप लगाकर आप आंदोलन रैलियां करते हो। वहीं जब किसी आदिवासी भाई वीरेंद्र सस्त्या की हत्या एक मुस्लिम समाज के द्वारा अलीराजपुर जिले में कर दी जाती है, उसके लिए आपके मुंह बंद हो जाते हैं। तो क्या आपका संगठन, यदि आप आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद बोलते चिल्ला के कि हम हर समाज के साथ में हैं, हमेशा आपको सिर्फ आदिवासी की समस्याएं दिखती है और सरबारा समाज, सवर्ण समाज के ऊपर आरोप लगा के आप आंदोलन रैलियां करते हो, क्या आपको ये अलीराजपुर वाली घटना आपको दिखाई नहीं दे रही है? आप इसके लिए आप रैली करोगे क्या? इसके लिए आप 10,000 युवक इकट्ठा करके अलीराजपुर जिले में लेके जाओगे? ये प्रश्न है मेरा। सातवां प्रश्न, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में आपको कांटे नजर आते हैं और कांग्रेस के लिए आप फूल बरसाते रहते हो, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा यदि आप वास्तव में आदिवासी समाज का संगठन बना के काम कर रहे हैं तो। आठवां, कांग्रेस नेता कमलनाथ राष्ट्रीय जयेश को पूर्व से ही कांग्रेस का डीएनए बता रहे हैं और उनके इस बयान के आने के बाद में राष्ट्रीय जयेश के जितने भी आला अधिकारी है, अफसर हैं उनके, हीरा अलावा जी हो कि राजू पटेल जी हो कि आनंद राय जी हो, वो सब अपना मुंह बंद कर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए क्या कि जो माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि जयेश तो पूर्व से ही कांग्रेस का डीएनए है, अगर ये समझा जाए तो ये उचित भी होना चाहिए कि आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं इस बात का। लाइट मूवमेंट की ओर जाने के बराबर नहीं है। पार्टी के आंदोलन में जयेश के कार्यकर्ताओं ने बयान दिए हैं और पूछा है आदिवासियों से कि पहले सरकार आई कि हम आए, पहले वन विभाग आया कि हम आए, पहले थाना आया कि हम आए। तो जयेश इस बात का जवाब दे, राष्ट्रीय जयेश जवाब दे, क्या आप सरकार के विरोधी हैं? और अगर सरकार के विरोधी हैं तो क्यों ना आपको नक्सलाइट मूवमेंट के लिए आगे बढ़ाने वाला माने हम। नंबर 10, नंबर 11, बार बार कहते हो कि सभी समाज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आप कि मुद्दे की लड़ाई सिर्फ आदिवासी समाज के लिए क्यों आप लड़ते हैं? सरबारा समाज के लिए दूरियां क्यों बना रखी है आपने? 12वां सवाल मेरा है, राष्ट्रीय जयेश के कार्यकर्ता अवैध वसूली, अवैध शराब परिवहन, अवैध रेत खनन, इन कार्यों में पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर जब पुलिस एफआईआर करती है तो आप सारा समाज इकट्ठा करके और पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते हैं। आप बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या समझें? क्या अपराधियों के साथ में आप हैं या फिर पुलिस काम करना छोड़ दे, आपसे पूछ के एफआईआर दर्ज करे। 13वें नंबर पे, बेरोजगार युवाओं को भीड़ में बदलकर अपराधी बनाया जा रहा है, उनके परिवारों की जिम्मेदारी क्या राष्ट्रीय जयेश लेगा? जिन बच्चों को बेरोजगारी के बहाने आप आंदोलन के लिए, रैलियों के लिए विभिन्न जिलों में लेके जाते हैं, आप 10,000 की संख्या में, 5,000 की संख्या में, उन पे जो धाराएं लग रही है, जो अपराध कायम उन पे हो रहे हैं विभिन्न प्रकार की धाराओं में, क्या आप उनके परिवार को आप भरण पोषण करेंगे? 14 नंबर पर, राष्ट्रीय जयेश ने आज तक अपना उद्देश्य और विचारधारा नहीं बताई, अपने संगठन की दिशा नहीं बताई, राष्ट्र के प्रति कोई संदेश नहीं दिया। इस तरह बिना लक्ष्य के आप समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? इस पर भी राष्ट्रीय जयेश को जवाब देना चाहिए। अंतिम सवाल मेरा ये है, अति महत्वपूर्ण है, क्या राष्ट्रीय जयेश के एजेंडे में हिंदू धर्म का विरोध लिखा है? क्योंकि जयेश के विभिन्न कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं, धार्मिक त्योहारों का विरोध पूर्व में किया जा चुका है। जवाब दें इस बात का हीरा अलावा जी, डॉक्टर राजू पटेल, आनंद राय जी और जो भी जयेश संगठन से जुड़ा हुआ है, वो जितने पदाधिकारी जो मुझे सुन पाएंगे आप सब मित्रों के माध्यम से, वो मेरे इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि पूर्व में कई बार पूछा जा चुका है हमारे आदिवासी समाज के
कार्यकर्ताओं के बारे में जो निष्पक्ष होकर समाज के लिए काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूछा गया, लेकिन आज दिन तक इन सवालों पे कोई जवाब राष्ट्रीय जयस या जयस से जुड़ा कोई गुर्गा या उनका कार्यकर्ता देता नहीं है। तो मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, पत्रकार बंधुओं से, कि आप मेरी आवाज़ को उन तक पहुंचाएं जिनको ये जवाबदेही रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के पूछे गए, बिल्कुल मेरा ये खुला आरोप है, बड़वानी ज़िले के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बड़वानी ज़िले के अंदर धर्मांतरण जयस ही करवा रहा है, और जयस के साथ में काम करने वाले लोग जो ऑलरेडी धर्मांतरित हो चुके हैं, यदि जयस उनके साथ में काम कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि जयस धर्मांतरण में लिप्त है। जयस तो आदिवासी कहते हैं वो, आपने पिछले दिनों सुना होगा, कमलनाथ जी ने खुला बयान दिया कि वे डीएनए हमारा पहले से इनके अंदर मौजूद है। ये तो कांग्रेसी हैं, और उसके खिलाफ, कमलनाथ जी के बयान के खिलाफ आज तक राष्ट्रीय जयस ने किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा धर्मांतरण के विरोध में कानून पास है, सरकार तो आपकी है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई साहब, मैंने खुद काम किया धर्मांतरण पे। ये लोग पैसे की लालच देके हमारे भोले भाले आदिवासी समाज को, जो कि अधिकतर गरीब हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, उन लोगों को ये लोग पैसे की लालच देके, नाना प्रकार के लालच देके उनको अपनी बैठकों में बुलाते हैं, और भगवान के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं उन देवी देवताओं के प्रति इनको उनके खिलाफ किया जाता है। ऐसे वीडियो मैंने वायरल किए हैं मेरे सोशल मीडिया वाल पे, आप सभी मित्र देख सकते हैं उसको। कांग्रेस का सपोर्ट है क्या धर्मांतरण? बिल्कुल सपोर्ट है। अगर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं होता तो कांग्रेस के हमारे इस विधानसभा के विधायक जी भी इस संबंध में आज तक कोई बयान तो देते कम से कम, कि मैं खुद आदिवासी भिलाड़ा समाज से बिलोंग करता हूं, मेरे आदिवासी भाइयों, आप किसी भी प्रकार से भुलावे मत आओ और हमारे धर्म को न छोड़ें, और हम अपनी आदिवासियत को मजबूत रखें, हमारे पुरखों को जो उन्होंने सिखाया उस पर हम ध्यान दें।